नमस्कार। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 31 जनवरी को दोपहर के 2:20 से लेके और 1 फरवरी 2022 के दिन के 11:15 बजे तक 11:16 तक बल्कि जो है मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या जो है माघ मास का जो महीना होता है उसमें कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव और चंद्रमा दोनों जो है शनि की मकर राशि में होते हैं, कंजॉइन करते हैं। और जो ये अमावस्या है वो मनाई जाएगी 1 फरवरी 2022 को। क्योंकि जब सूर्य निकलेगा तभी स्नान ध्यान का जो है समय होता है, तो वो अमावस्या यानी कि 31 जनवरी दोपहर बाद से शुरू होकर अगले दिन 11:16 तक रहेगी, तो यानी कि 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। और इस दिन दान पुण्य का जो है सबसे बढ़िया समय होता है। और ये अमावस्या जो है अब की बार काल सर्प दोष में घटित हो रही है, यानी कि सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस पे है। और जिसकी भी कुंडली में पितृ दोष है, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ऐसे व्यक्तियों को तो यह अमावस्या जरूर मनानी चाहिए। मौनी अमावस्या, मुनि यानी कि मुनि अमावस्या जो है, इसका खास करके प्रयागराज के संगम पे स्नान का बड़ा महत्व है, जहाँ की बताते हैं कि इस दिन देवता और पितर जो है इकट्ठे स्नान करते हैं। और श्रद्धापूर्वक अगर हम उस दिन पितृ तर्पण करें और पितरों का आशीर्वाद लें इस अमावस्या को, मौन व्रत भी रखते हैं इस दिन। अगर आप मौन व्रत नहीं रखना चाहते, वजह है क्योंकि काम के टाइम होते हैं, तो उस समय आप कम से कम कड़वा ना बोलें, यानी उल्टा मत बोलो किसी को, किसी के बारे में गाली गलौच मत करो और उल्टा मत बोलो, इतना भी काफ़ी है। संयम में रहें, शुद्ध रहें। और इस दिन गुड़ का, तिल का, तिलकुटा आदि चीज़ों का दान करें और स्नान करें। अगर आप कहीं जा सकते हैं नदी, जल, तालाब वगैरह पे तो ठीक है, नहीं तो घर में जल में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। इस दिन काफ़ी पुण्य का काम होता है। और इसके साथ जो है आप अपनी श्रद्धा से गरीबों को, पशुओं को, पक्षियों को जो भी आप खिला सकते हैं, अपनी श्रद्धा से कपड़े का दान कर सकते हैं, जो भी अपनी श्रद्धा से वो करें, ज़रूर करें, तो उसका कई गुना फल जो है आपको ज़रूर मिलेगा, ये बताया गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये अमावस्या जो है काल सर्प दोष में लगी हुई है, समय ठीक नहीं जा रहा है सारे संसार के लिए। कोई भी त्योहार आ रहा है या कुछ भी है, ये साल भी काल सर्प दोष में ही काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी बीच बीच में एक आध बार ठीक हुआ है, लेकिन चल ही रहा है ऐसे ही। और मकर राशि पे जो है चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, यानी सूर्य शनि इकट्ठे हैं, शनि अपनी ही राशि में है और बुध भी साथ में है, तो इस तरह से चतुर्ग्रही योग है जो कि थोड़ा शुभ भी माना गया है। तो मकर राशि के जातकों के लिए कोई बुरा समय नहीं है। और मगर संघर्षपूर्ण है, क्योंकि सूर्य और शनि का एक साथ बैठना संघर्ष को भी साथ दिखलाता है। और राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आने से तो मैं खास करके आपको बताना चाहूँगा कि जिनकी राशि धनु है, जिनकी राशि कर्क है, जिनकी राशि मिथुन है और जिनकी राशि सिंह है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी रखें। और खास करके मैं इन 5 राशि वालों को ये भी बता रहा हूँ कौन कौन सी, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, धनु है
और इसके साथ ये मकर राशि, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, चाहे वो यूपी का है, चाहे पंजाब का है, चाहे कहीं और का, गोवा का, मणिपुर का, कहीं का भी है, तो इन 5 राशि के जातकों के लिए बड़ा संघर्षफुल समय जा रहा है। बहुत सोच समझ के आपको नियम से और एक एक स्टेप आगे चलना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप अपनी कुंडलियों में देखें कि हो सकता है इनमें से कुछ तो कोई सीएम के दावेदार हों, कोई बड़े राजनेता हों, तो ऐसे समय में अपना दान पुण्य और इस अमावस्या को आप ज़रूर करें। स्नान ध्यान जितना करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। और इसके साथ साथ आप जो है भगवान विष्णु जी की उपासना करें। उपासना का मतलब मंत्र उच्चारण जप जो करें वो बगैर बोले स्नान ध्यान के बाद जप करेंगे भगवान विष्णु जी का और शिव जी का। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय जो है मंत्र का जाप करिए, बगैर बोले जो है जप करते रहे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आप जितना भी दान पुण्य कर सकते हैं, दान पुण्य में मैंने अभी बताया आपको कि आप गुड़ तिल वगैरह जो भी कर सकते हैं उसका दान कीजिए और आटे का दान कीजिए हैं। और इसके साथ साथ पक्षियों को डालिए दाना, उसी तरह से पशुओं को चारा डालिए, उसी तरह से गरीबों को कंबल वगैरह कपड़े हैं और खाने का सामान है वो जितना देंगे। और धर्म स्थान पे जाएंगे, इनकी उपासना करेंगे शिव जी की और विष्णु जी की, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। घी की जोत जलाएं और पितरों का उस दिन आशीर्वाद जरूर लें। और सूर्य को जो जल दें आप 1 फरवरी को स्नान के बाद, उसमें काले तिल 1 चुटकी ज़रूर डाल लें तांबे के बर्तन में। उसके बाद सूर्य को ध्यान करके जल दें और फिर उसके बाद जो है आप पितर तर्पण वगैरह करें और अपना अच्छा जो भी कर सकते हैं कीजिए। और जितना भी आप सेवा करेंगे उस सेवा का आपको मेवा ज़रूर मिलेगा, ये पक्की बात है। तो इस मौनी अमावस्या को अच्छी तरह मनाएं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। और इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।